मैं हमेशा से रिलेशनशिप में रही हूँ, लंबे लंबे रिलेशनशिप चलाए, लेकिन शादी करने से डर लगता था। 18-19 साल की उम्र से पहले मेरी मंगनियाँ और चीज़ें सब भी होना शुरू हो गया था, तो मुझे डर बैठ गया था कि मेरी शादी कर देंगे। मुझे एक्चुअली घर से स्केप करना था। मेरी फैमिली बहुत प्रेशर कर रही थी शादी के लिए। आपकी इतनी उम्र तो नहीं थी, फिर आपको शादी की प्रेशराइज क्यों किया जा रहा था? घर में अकेली बहन, और मैं पढ़ती नहीं थी बहुत अच्छी तरह। मैं बहुत बुरी स्टूडेंट थी स्कूल से भी। यस, सेंट मेरीज में मैंने जब मैट्रिक किया तो कुछ ज़्यादा शौक नहीं था मुझे आगे पढ़ने का, तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं या तो पढ़ूं या शादी करूं। मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ अपने डिसीजंस को लेके हमेशा से एज अ पर्सनालिटी। तो मुझे ये प्रोफेशन जब ऑफर हुआ मुसरत आपा ने, तो मुझे लगा कि ये सबसे बेहतरीन स्केप है शादी से भागने का, ये सबसे बेहतरीन है। अच्छा, जिया अली खुद भी एक ब्यूटिशियन थी, उसको सबसे पहले किसने देखा? ब्यूटिशियन थी नहीं, मुझे एक्चुअली घर से स्केप करना था। मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही थी, मुझे सपोर्ट कह रही हूँ, बहुत प्रेशर कर रही थी शादी के लिए। सो मुझे याद है कि मुसरत आपकी इतनी उम्र तो नहीं थी, फिर आपको शादी की प्रेशराइज क्यों किया जा रहा था? घर में अकेली बहन होना भी अच्छी बात भी थी और बड़ी थी मैं। हाँ। तो पेरेंट्स, और मैं पढ़ती नहीं थी बहुत अच्छी तरह। मैं बहुत बुरी स्टूडेंट थी स्कूल से भी। यस, सेंट मेरीज में मैंने जब मैट्रिक किया तो कुछ ज़्यादा शौक नहीं था मुझे आगे पढ़ने का, तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं या तो पढ़ूं या शादी करूं। हाँ। माँ बाप ने 2 चॉइसेस दे दी थी। हाँ। और 18-19 साल की उम्र से पहले मेरी मंगनियाँ और चीज़ें सब कई दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, होना शुरू हो गया था, तो मुझे डर बैठ गया था कि मेरी शादी कर देंगे। हाँ। सो मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन ज़रूर करना था जिसमें मैं माँ बाप के साथ ज़िद करके, लाडली थी, और मैं उस चीज़ को परसू करूँ और मेरी शादी ना हो। सो प्रॉबली मॉडलिंग में आने का शौक़ था, और मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ अपने डिसीजंस को लेके हमेशा से एज अ पर्सनालिटी। तो मुझे ये प्रोफेशन जब ऑफ़र हुआ मुसरत आपा ने, तो मुझे लगा कि ये सबसे बेहतरीन स्केप है शादी से भागने का, ये सबसे बेहतरीन है। जॉब वॉब करूँगी तो वो ये छुड़ा देंगे। उसमें मुझे सपोर्ट भी नज़र आती थी पूरी। जब आप मॉडल होते हो तो ख़ाली ये नहीं होता कि बहुत सारे आपकी सपोर्ट होती है पीछे, जब आप मॉडलिंग या एक्टिंग की तरफ जाते हो। सो वो मुझे लग रहा था कि मुझे पीछे से है। तो कितने साल जॉब की? मैंने 7-8 साल जॉब की है। कोई और भी जॉब्स की या बस एक यही वाली? मुसरत आपा के साथ स्टार्ट किया मैंने एज अ ब्यूटिशियन, कह सकते हैं। ब्यूटिशियन का बेसिक मुझे सीखना था, बट मुझे रिसेप्शन पे रखा गया था। मेकअप नहीं आपको इतने सिखाया? नहीं, ना मैंने मेकअप ना बाल। आई वॉज स्किन के डिपार्टमेंट में मैं काम कर रही थी सांते में, क्योंकि मुझे स्किन इन चीज़ों का ज़्यादा आज तक आपको इन्हीं चीज़ों का शौक है? हाँ, तो वो शायद बचपन से ये होता है, अंदर आपके शौक होता है। अगर मुझे ज़्यादा मेकअप और थोपने का या करने का मेरा अपना सैलून होता। अगर right. आज मेरा वो ब्रांड है हेल्थ से रिलेटेड, तो ये बचपन से वो चीज़ें हैं। सो मैं फेशियल्स के डिपार्टमेंट में आई स्टार्ट लर्निंग अबाउट फेशियल्स एंड स्किन। रियली? यस। सो उसमें मेरा मुसरत आपा के साथ एक था, और फिर मैं मॉडल कर रही थी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिर्फ मुसरत आपा के लिए। सो दैट्स व्हाई दे पुट मी ऑन रिसेप्शन। अच्छा, ताकि मैं उनके मेकअप को, उनके बालों को, और मैं पब्लिक डीलिंग में अच्छी हूँ। हम्बल हूँ, ज़्यादा जल्दी गुस्से में नहीं आती बचपन से अब तक। अब शायद आ भी जाती हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी। आई एम अ गुड लिसनर। सो उन्होंने मुझे लिया, और मैं सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक काम करने वाली एक मेरे अंदर अभी भी वो चीज़ है। तो वो रिसेप्शन और जो ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, वो उन्होंने मुझे खुद ही, दोनों मियाँ बीवी ने, आमिर भाई ने और मुसरत आपा ने कहा कि ये रिसेप्शन के लिए बेहतर है। पैसे मिलते थे आपको, या फिर आपकी उस वक्त सिर्फ जो थी ट्रेनिंग बहुत बेसिक शायद थी, मुझे याद नहीं है। घर के खर्चात पूरे हो जाएं, इतना कुछ था? नहीं, मैं अब्बू जिंदा थे उस वक्त, तो जिम्मेदारियाँ मेरा मैं बता रही हूँ कि वो स्केप था। अच्छा, आप घर की परेशानियों से, फिक्र से बाहर नहीं निकली? एक्चुअली सच इतना नहीं आप स्केप के चक्कर में निकली? स्केप के चक्कर में निकली, और जब शादी ना कर दें, और जब मॉडलिंग में इतने अच्छे पैसे मिलने लग गए, तो मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे चला गया कि मैंने फिल्म की तरफ भी रास्ता देख लिया। कि फिल्म की ऑफर उस वक्त भी आ रही थी, जीवा की ऑफर मुझे आई नूर साहब से। उनकी वाइफ जिनकी डेथ हो गई है, उनके साथ मैंने बहुत सारे शूट्स भी किए।
तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मॉडलिंग में इतना अच्छा पैसा। रुखसाना नूर जी की, तो उन्होंने मेरे पहले शूट्स, कवर पेजेस सारे मैक के हर वक्त होते रहते थे, तो मैं उसी मेकअप में तकरीबन रिसेप्शन पे खड़ी रहती थी टू प्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन। आई रिमेंबर आई हैड दिस कर्ली हेयर and everybody remember this. once or twice I lied to my client, और मैं वो कभी नहीं भूलूंगी कि मैंने पर्म कराया हुआ है यहीं से, but they used to maintain my hair with lot of leave-in conditioner and all that, so they know exactly कि इनको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। मतलब मैंने एंजेलिन की भी बहुत, आपको पता है इतने खूबसूरत, जो अभी उनकी तबीयत भी नासाज रही है, और डायरेक्टर भी बहुत अच्छी, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी एंजेलिन, मगर उनके भी बाल इसी तरह कर लिए और बड़े सारे बाल, मगर जितनी खूबसूरती ब्यूटी मैंने आपके बालों में देखी है ना, मैंने आज तक आपके बाद किसी के इस तरह के बाल, रेशम के भी बाल बहुत खूबसूरत थे, मगर आपकी जगह मुझे लगता है नंबर 1 पे। मेरे बालों का तकरीबन कह सकते हैं क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। उनके भी बाल बहुत हसीन थे, उनकी वफ़ात से पहले तक भी इसी तरह उन्होंने छोटे कट करवाया हुआ था, और वो कभी केमिकल्स नहीं यूज़ करती थी, यू नो, हिना के साथ और दूसरे हर्ब्स के साथ वो अपने बालों को थोड़ा डार्क टोन में रखती थी। तो प्रॉबेबली ये वो है अम्मी की तरफ से मेरे बाल, और वो बहुत सारा ऑलिव ऑयल और बहुत चीज़ें, और बहुत मुझे खींच खींच के चुटिया किया करती थी। वाह। तो जब आप मॉडलिंग में आई तो उस वक्त किसका जॉनरा था? जोइला मेरे ख्याल से होती थी, बीबी होती थी, जोइला, बीबी, ये लोग ऑलमोस्ट। सुनीता मार्शल मेरे ख्याल से आपके टाइम पे ही आई है। हाँ जी, सुनीता मेरे से थोड़ा सा बाद आई, 1-2 टाइम के बाद, है ना, इसी, मगर जॉनरा एक ही है। यस। और जोइला होती थी, बीबी होती थी, इरज होती थी। इरज के बालों को कैसे भूल सकते हैं आप, और आप एक और आपकी बहन आ गई ना, इरज। विनी, मी एंड ज़ीक्यू, वी स्टार्टेड फ्रॉम द पंजाब, वी स्टार्टेड लाइक बिल्कुल 1-2 महीने के गैप से, और इरज थोड़ा सा हमसे पहले काम कर रही थी। जोइला और बीबी और ये लोग और कराची की बहुत टॉप मॉडल्स। इरज भी बड़ी अच्छी मॉडल थी ना, ओए हाय हाय, वो भी बाल, हाइट। अच्छा, आपका इरज का यॉनरा बड़ा मुझे एक जैसा लगता होता था, मतलब काफी करीब। बहुत, आप दोनों ने साथ भी कोई शूट कराए थे? अनफॉर्चुनेटली नहीं। आपके पास ये पिक्चर्स होंगी तो आपने मुझे देनी है, मैंने लगवानी है। अनफॉर्चुनेटली इरज का मेरा साथ शूट उस तरह कोई नहीं है, क्योंकि हम हमेशा करना चाहते थे, और आई डोंट नो क्यों नहीं किया। हाय 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 हाय, क्या मज़े की कहानी याद आई। अच्छा, तो आपकी इंस्पिरेशन उस वक्त मॉडलिंग में कौन बन गया था जब आप काम कर रही थी? कोई तो होता है ना जिसको देख के दिल करता है, दिल धड़कता है, यार आई वांट टू बिकम लाइक। यास्मीन गौरी इज एन इंटरनेशनल मॉडल, न्यूमी कैम्बल, दीज काइंड ऑफ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मिस वर्ल्ड्स फॉलो किया करती थी। फिर जब सुष्मिता सेन आई, ऐश्वर्या जी उस वक्त मुझे कोई बहुत पसंद नहीं थी, गोरे रंग प्रॉब्लम की वजह से। सुष्मिता सेन तो पाकिस्तान भी आई थी। हाँ, सुष्मिता, मुझे उनका जो ब्लंट, एक आउटस्पोकन, और उनका जो लाइफ को बहुत नेचुरल लेने का जो अंदाज था, और उस वक्त भी वो तकरीबन ऐसी थी, यू नो। सो ये इन लोगों से मैं इंस्पायर थी। यास्मीन गौरी, ओ गॉड, आई एम सो लकी कि मैं लंदन एक दफ़ा गई और मैंने उनको वैसे भी देख लिया, एंड आई वाज लाइक, एक वाहिद मॉडल है। और इवन न्यूमी कैम्बल को भी, आई थिंक आई रिमेंबर वी वर in a same party together and I danced with her. Hey. I was like, wow, unbelievable in Dubai. So these kind of models. Jay, you like parties? You go to clubs when you go abroad? Because Pakistan में तो है नहीं clubs and everything, but you go, you beat पे dance करती हैं, enjoy करती हैं, music dancing, feel लेती हैं। Yes, of course, why not? मुझे तो कोई ढोल बज रहा हो तो मुझे उस पे धमाल आ जाती है। सो प्रॉबेबली मेरा जो स्पिरिचुअल एक अब जो 30s के बाद इंसान का जो कनेक्शन स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ एक मामलात होते हैं, वो मुझे लगता है कि वो जो मेरे अंदर एक डांस वाली मैडनेस है, जो कि मैंने बचपन में बहुत डांस नहीं किया। पहली फिल्म में आई वाज क्वाइट बैड इन डांसिंग। मैंने तो सुना है कि डांस भी थेरेपी होती है, ये सच्चाई है? सिंगिंग एंड डांस इज थेरेपी टू। आप रिलैक्स होते हैं? ऐसा है? आप गुस्से में हो, हाइपर हो, तो आप नॉर्मल हो जाती है बॉडी सिचुएशन? यस, 110%। यू नो, बिकॉज जो रिदम है ना, आपका दुनिया एक रिदम पे चल रही है, यू नो, एक साउंड पे चल रही है, वो आपके अंदर भी है। सो जब आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो आप कुदरत से का कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाता है, यू नो। और परेशानी से दुनियादारी की छोटी छोटी बातें वो आपके लिए मायने नहीं रखती, आप किसी और जोन में हो।